Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेकेंड बुक का। फर्स्ट बुक के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड बुक जिसका नेम है मैकेनिक्स BSc फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं या फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं तो इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका एक लेक्चर्स हो चुका है जिसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करा था। तो आप सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वो वाला लेक्चर देख लें। चैप्टर का नेम है रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इससे रिलेटेड ये लेक्चर था जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि उस लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हुए थे। इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया है। आ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो कि किस तरह से मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए कोई पार्टिकल है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x, और उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है एट अ डिस्टेंस x, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में उसकी वेलोसिटी कितनी है x डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक अगर उसने मोशन किया है, यहाँ से यहाँ तक वो मूव हुआ है, तो x डिस्टेंस पर उसकी जो वेलोसिटी है फ्रॉम द ओरिजिन से, यानी इसने जो स्टार्ट किया है जिस पोजीशन से, वहाँ जो पॉइंट है वो ओरिजिन का पॉइंट है, यानी कि 0,0, ठीक है। तो ओरिजिन से इसने मोशन करना शुरू किया है और x डिस्टेंस पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, k इक्वल्स टू के a² माइनस x² विद इन अंडर रूट वेयर a एंड k आर कॉन्स्टेंट। ये जो वेलोसिटी गिवन है k इक्वल्स टू के अंडर रूट में a² माइनस x², यहाँ पर a और k जो है वो कॉन्स्टेंट है। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये बता भी रहे हैं जो ये मोशन कर रहा है पार्टिकल, ये किस तरह का मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह का मोशन होता है ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें अगर आपको जानना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। एंड फाइंड द एम्पलीट्यूड, और हमें इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एंड द पीरियड टाइम ऑफ द मोशन, और मोशन का पीरियड टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो ये भी मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कशन कर चुकी हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो बार बार बोल रही हूँ, मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर्स को पहले देख लें। एम्पलीट्यूड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बाय पार्टिकल, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बाय पार्टिकल जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और टाइम पीरियड, जितना एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में टाइम लगता है किसी पार्टिकल के थ्रू, एक ऑक्सीलेशन में, कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको फिर से बता दिया है। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, बट ये मैंने आपको समझाने के लिए बाय प्रैक्टिकली डायग्राम समझाने की कोशिश की है कि कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से x डिस्टेंस पर, तो उसकी वेलोसिटी ये होगी जो कि आपको गिवन है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है आप वही लिख लीजिए। तो आपको गिवन है वेलोसिटी दे रखी है k अंडर रूट में a² माइनस x², ये वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले ये अंडर रूट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ द साइड। आप यहाँ पे लिख दें ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ऑन द स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी कि LHS और RHS दोनों ही टर्म्स में हम स्क्वायरिंग करेंगे।
तो स्क्वायरिंग करने पर v का हो जाएगा v स्क्वायर, k का हो जाएगा k स्क्वायर, और अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब ये हमारा बन गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, सो लिख देते हैं यहाँ पे ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो देखिए डिफ्रेंसिएशन करने से क्या होगा, वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2v, क्योंकि क्या होता है पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, एंड v का dv ओवर dx, बिकॉज हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। k स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज k स्क्वायर, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा माइनस के 2x। ठीक है, k स्क्वायर मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट टर्म होता है तो वो एज इट इज, तो एज इट इज है। अंदर a स्क्वायर कांस्टेंट है उसका 0, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a स्क्वायर इज 0, एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस के 2x। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, v dv ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के k स्क्वायर x, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, माइनस के k स्क्वायर x आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं v dv ओवर dx, v dv ओवर dx को लिख सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, d2x बाय dt स्क्वायर माइनस के k स्क्वायर x एज इट इज। अब ये बात समझिए, v dv ओवर dx को मैंने d2x बाय dt स्क्वायर कैसे लिख दिया, तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो डेरिवेशन होता है उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें यही मिलता है, v dv ओवर dx को जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, d2x बाय dt स्क्वायर। तो उसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करा है किस तरह से, d2x बाय dt स्क्वायर है, इस वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे LHS में, k स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। सो ये आपने इस तरह से एक इक्वेशन बना ली है, और ये जो इक्वेशन होती है ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। मैं अपनी प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। सो आप यहाँ लिखेंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में लिखते हैं SHM। ठीक है, अब फॉर एम्पलीट्यूड हमको क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी को 0 रखेंगे। वेलोसिटी को क्यों रखेंगे 0, जब जब हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना होता है हम वेलोसिटी को 0 रखते हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट है एम्पलीट्यूड को फाइंड करने का। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी को 0 रखेंगे। अब वेलोसिटी हमारी कितनी थी, वेलोसिटी ये गिवन थी v इक्वल्स टू के अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी हम 0 रख देंगे, यानी कि k अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी थी, इसको 0 रख देंगे क्योंकि हमको 0 रखना है। सो यहाँ से हम जब वैल्यू करेंगे k 0 के पास जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इधर ही सॉल्व कर रही हूँ, अंडर रूट जाएगा 0 के पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर इधर माइनस के a स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर प्लस माइनस के a। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है x की, x बराबर प्लस माइनस a। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था यहाँ पर x डिस्टेंस थी और एम्पलीट्यूड भी एक तरह का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड आपका कितना आता है a। सो यहाँ से आपको ये जो आंसर आया है ये आपका एम्पलीट्यूड है। सो आंसर इज, एम्पलीट्यूड इज, इस तरह से आप लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड इज a। एक आंसर तो ये हो गया, और साथ में इन्होंने क्या पूछा था, द पीरियड टाइम ऑफ द मोशन, टाइम पीरियड भी पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सो टाइम पीरियड फाइंड करना बताती हूँ। तो टाइम पीरियड के लिए मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, t इक्वल्स टू के 2 पाई अंडर रूट म्यू, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, t इक्वल्स टू के 2 पाई अंडर रूट म्यू।
टी इक्वल्स टू के, 2 पाई कॉन्स्टेंट टर्म है एज इट इज़, अंडर रूट म्यू, यहाँ पर अंडर रूट म्यू है, बट यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, आपको कहाँ देखना है, म्यू जो होता है कॉन्स्टेंट टर्म होता है। तो म्यू, ये जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन बनी है, यहाँ पर जो आप जनरल फॉर्म पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पर म्यू होता है, बट यहाँ पर म्यू के प्लेस पर क्या है, के स्क्वायर। सो हमें यहाँ पर म्यू के प्लेस पर क्या रखना है, के स्क्वायर विद इन अंडर रूट। तो 2 पाई स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ओनली के, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय के। इस तरह से हमने टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया और यही इसका आंसर है। ठीक है, कोशिश करिए समझने की, जो जनरल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वहाँ पर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के बदले म्यू होता है और यहाँ पर म्यू के प्लेस पर के स्क्वायर लिखा है, तो हम म्यू के प्लेस पर के स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट है कैसे मूविंग हो रहा है, इन अ स्ट्रेट लाइन, सेम जहाँ पर ऐसे यहाँ पर बात बोली थी वैसे ही यहाँ पर बोलिए कि एक पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है विद SHM, यानी कि जो उसका जो मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हैज़ वेलोसिटीज़ V1 एंड V2। अब जो पॉइंट मूव कर रहा है उसकी 2 वेलोसिटीज़ हैं, क्या, V1 एंड V2, व्हेन एट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर आर x1 एंड x2, यानी कि जब कोई पॉइंट ओरिजिन से सेंटर से चल रहा है कितनी डिस्टेंस, x1 पर, तो उसकी वेलोसिटी v1 है। जब वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, x2 फ्रॉम द सेंटर, सो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। ठीक है, आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं डायग्राम को, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो बहुत अच्छे से समझ में आता है क्वेश्चन। शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, तो ये बोल रहे हैं कि जो उस मोशन का टाइम पीरियड है वो कितना होगा, इतना। आप इस तरह से रख सकते हैं, टी इक्वल्स टू के 2 पाई अंडर रूट में x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये हमको टाइम पीरियड की वैल्यू लेकर आनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि क्वेश्चन को हमेशा पहले बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, उसकी लैंग्वेज को जानने की कोशिश कीजिए। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है ना इस टाइप के लैंग्वेज वाले, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं, वरना घूम जाते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं और क्या करना है। सो हमेशा जो गिवन होता है उसका यूज़ करते हैं और जो फाइंड करना होता है उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। सो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को बाय डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ। कोई पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से ले लीजिए। ये मैं यहाँ पर अभी पॉइंट, ये इसका सेंटर है ओरिजिन, यह सेंटर है O। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक P, ये है ओरिजिन, उसका सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और यहाँ पर सेंटर है और कोई पॉइंट है P। यहाँ से यहाँ तक की सेंटर तक की डिस्टेंस ये कर लीजिए कि पॉइंट के और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। सो अगर कोई पॉइंट मोशन कर रहा है और यहाँ तक मोशन क्या है, यानी कि उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस आई है और उस पॉइंट तक जहाँ तक उसने मोशन किया है, इस पॉइंट तक उसने मोशन किया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर के बीच की x1 है, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर x1 एंड x2। अगर वो थोड़ी सी और आगे चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी सेंटर से, x2। इस तरह से यहाँ पर कोई पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ तक मोशन करा है, यानी कि सेंटर से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस x1 है। और जब वो थोड़ा और आगे चला है और आगे उसने मोशन किया है और आगे मूव हुआ है, सो सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस x2 है। इस पॉइंट्स को आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट है समझना। ठीक है, और जब उसने x1 डिस्टेंस कवर की है तो वहाँ तो वेलोसिटी उसकी v1 है, और जब उसने x2 डिस्टेंस कवर की है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, बाय डायग्राम मेरा यही रहता है कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लिख भी सकते हैं, लेट, हमने जो यहाँ पर डायग्राम से समझाया, p बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देती हूँ, लेट p बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। टाइम का यहाँ पे
हम ले सकते हैं कुछ भी एट एनी टाइम t, देन सच दैट OP इक्वल्स टू के x। देखिए OP कितना है x, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर वेलोसिटी की बिना v1 एंड v2 हम उसी का यूज़ करते हैं। सो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बताया था। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का v² इक्वल्स टू के म्यू a² माइनस x²। ये फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी का। अगर नहीं पता तो ध्यान से देख लें। v² इक्वल्स टू के म्यू a² माइनस x²। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब यहाँ पर वेलोसिटी v1 एंड v2 गिवन है एंड डिस्टेंस x1 एंड x2 है। यहाँ पर जो ये x है ये डिस्टेंस है। सो जब हम इसको फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो पहले वाले में वेलोसिटी v1 है, v1 का स्क्वायर म्यू a² माइनस x1 का स्क्वायर। वेलोसिटी के प्लेस पे v1 रखना है, डिस्टेंस के प्लेस पे x के प्लेस पे x1 रखना है। सो एक इक्वेशन तो आपकी ये बनी एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, v2 का स्क्वायर म्यू a² माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी v2 ले ली है एंड डिस्टेंस हमने एक बार x1 ले लिया है, एक बार x2 ले लिया। अब आपको ये दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। सो आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए। जो क्वेश्चन में आपको लाना है वो लाना है v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन सेकंड में से जब हम फर्स्ट को माइनस करेंगे सो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। इक्वेशन सेकंड में से जब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। सो मैं यहाँ पर वही लिखती हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय 1। ठीक है, मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रही हूँ। तो माइनस करने पे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करते हैं। LHS को LHS में से माइनस, RHS को RHS में से माइनस एंड इसमें से इसको माइनस करती हूँ। म्यू a² माइनस x² माइनस म्यू x2 का स्क्वायर, म्यू a² माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से आपको म्यू कॉमन दिख रहा है। अंदर बचेगा a² माइनस x² माइनस के a² प्लस के x1 का स्क्वायर। a² से a² कैंसिल। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सो इधर तो है v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू, और ब्रैकेट के अंदर है x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये अंदर टर्म बच गया है। अब मैं यहाँ पर म्यू को ऐसे ही छोड़ के इस तरह से लिखती हूँ, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ओवर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये हमने म्यू की वैल्यू फाइंड की है। अब हमने म्यू की वैल्यू फाइंड की क्यों है, इसलिए की है बिकॉज टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू के 2 बाय म्यू, 2 बाय अंडर रूट में म्यू। यही तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। तो यानी कि हमको यहाँ पर म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू की वैल्यू हमने फाइंड की है। जब हम यहाँ रखेंगे ना म्यू को तो ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट में x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। और हमको यही प्रूफ करके लाना था, अपने क्वेश्चन में देख लीजिए यही प्रूफ करके लाना था और हम ये ले आए हैं। तो ये हैंस प्रूफ। बस ये बात ध्यान रखिए, म्यू की जो वैल्यू आई है वो डिनोमिनेटर में है। देखिए यहाँ पर v2 v1 ऊपर है, नीचे x1 x2 है। यहाँ पर x1 x2 ऊपर है, v2 v1 नीचे है। यहाँ पर बस यही समझने की चीज़ है कि डिनोमिनेटर में है तो इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो गया। सो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक और था जो आपको पता होना चाहिए, वो टॉपिक है हुक्स लॉ। क्या नेम है इसका, हुक्स लॉ। आप फिजिक्स में भी पढ़ के आ चुके होंगे हुक्स लॉ। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हुक्स लॉ होता क्या है। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ क्या होता है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हुक्स लॉ पूरा नोट कर दिया। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, किसी इलास्टिक स्ट्रिंग की जो टेंशन होती है इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, उस स्ट्रिंग के प्रोपोर्शनल होती है, उस स्ट्रिंग के एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होती है।
बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, उसकी जो नेचुरल लेंथ होती है उसकी। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, जो कोई इलास्टिक स्ट्रिंग होती है, सपोज इलास्टिक की रबर बैंड ये समझ लीजिए, या इलास्टिक की कोई भी ऐसी चीज़ जो इलास्टिबल है, ठीक है, उसमें जो टेंशन होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके एक्सटेंशन के, उस स्ट्रिंग के एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, उसकी जो नेचुरल लेंथ है। ठीक है, ये चीज़ हुक्स लॉ में बताई जाती है। इफ़ एक्स इज स्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब हमने उस रबर बैंड को जितना खींचा है, वो जितना स्ट्रेच किया है, जितना उसको खींचा है, उसको खींचने पर जितनी उसकी लेंथ है वो कितनी हो गई है, एक्स ऑफ नेचुरल लेंथ, उसकी नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ कितनी है उसकी, एल। मतलब अगर कोई रबर बैंड है जिसकी नेचुरल लेंथ थी एल, हमने उसको स्ट्रेच दिया है, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई है, एक्स। देन बाय हुक्स लॉ, तब जो हुक्स लॉ होगा वहाँ पर जो उसकी टेंशन बनेगी उसका फॉर्मूला ये बनेगा, वहाँ पर जो उसमें जो टेंशन लगी है उस इलास्टिक की रबर बैंड में, उसका फॉर्मूला ये बनेगा, लैम्डा एक्स माइनस एल ओवर एल। एल क्या है, उसकी नेचुरल लेंथ है, एंड एक्स क्या है, वो स्ट्रेच लेंथ है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेच लेंथ है, या वो लेंथ है आफ्टर स्ट्रेच्ड। तो ये चीज़ क्लियर रखिए, तब टेंशन का ये फॉर्मूला बनेगा, टी इक्वल्स टू के लैम्डा एक्स माइनस एल बाय एल, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। ठीक है, सो ये कहता है हुक्स लॉ, जो आपकी इस चैप्टर में है भी टॉपिक। और ये बात ध्यान रखिए, नोट करके लिख लीजिए चाहें, कि जो डायरेक्शन होती है टेंशन की वो ऑलवेज अपोजिट होती है एक्सटेंशन के। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के हमेशा अपोजिट होती है किसकी डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पता होनी चाहिए। सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये चैप्टर 2 लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो गया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।